राज्य कमेटी की सभी पदाधिकारीगण, महिला मंडल की सदस्यगण तथा इस शिक्षक संघ भोजपुर के मार्गदर्शक मंडल के अभिभावक तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, विभिन्न जिलों से आए हुए मैं सभी साथियों को इस भाग से सीतामढ़ी की धरती पर लाल सलाम पेश करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बहुत सारे साथी बात रखे, कल खिलाफ अधिवेशन चला, कल शाम को जो चला उस प्रतिवेदन और प्रस्ताव रखा गया। उस प्रतिवेदन और प्रस्ताव में कुछ जो सुझाव मांगा गया सदन से, मैं उन्हीं कड़ी में इस अरवल जिले की तरफ से उस प्रस्ताव में कुछ संशोधनों के साथ या उस प्रतिवेदन में कुछ कमियों की ओर इंगित कराना चाहूंगा इस मार्गदर्शक मंडल को। सबसे पहली बात की जो हम मांगे रखे, जो नियोजित शिक्षकों, उस मांग में मात्र सिर्फ एक ही मांग होनी चाहिए कि राजकर्मी का दर्जा मिले, अन्यथा कोई मांग नहीं। राजकर्मी का दर्जा मिलने से ही पूर्णतः सारे के सारे मांग पूर्ण हो जाएंगे और पेंशन, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है वह सबों के लिए मान्य एक उसमें है वीएन की जगह, ईमेल नंबर की जगह पर प्राण नंबर की मांग की गई। मुझे लगता है कि यह कर्मचारी हित या ओपीएस और पुरानी पेंशन के मांग का विरोधाभास हमारे समझ से, क्योंकि प्राण नंबर जो होता है वह एनपीएस कर्मचारियों को लागू होता है, और यदि हम प्राण नंबर की मांग करेंगे तो हम ओल्ड पेंशन की मांग नहीं कर सकते। तब चूंकि एनपीएस प्राण नंबर से संबंधित है, तो हम प्राण नंबर की मांग कर रहे हैं, ईमेल को हम कन्वर्टेड करना चाहते हैं प्राण नंबर में, तो फिर हमारी मांग जो होगी ओपीएस की पुरानी पेंशन की वह विरोधाभास है। तो मैं चाहूंगा कि यह मांग हमारे समझ से उचित नहीं है। अगले, हम संगठन को मजबूत करने के लिए या संगठन से नियोजित शिक्षकों को अधिक भागीदारी अब बढ़ रही है। मैं अपने जिले से इस चीज को समझ रहा हूँ और विभिन्न जिलों से जो हमारे साथी भागीदारी हैं वो बढ़ चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको करनी होगी। राज्य कमेटी और मार्गदर्शक मंडल को, जैसे हमारे जिले के अरवल जिले के साथियों ने महत्वपूर्ण काम कराया कि जीओबी से जो आच्छादित 15% एरियर था, एक मुफ्त एक साथ दिलाने का काम किया, वो बहुत सराहनीय। लेकिन एनआईओएस से या तो एसएस से, एनआईओएस से जो प्रशिक्षित शिक्षक थे उनका एरियर पदाधिकारी देने में आराम नहीं करते हैं, कोर्स नहीं है, ये नहीं है, और 15% एरियर भी अभी तक नहीं उन्हें मिला है जो एसएस से आच्छादित शिक्षक हैं। तो मैं चाहूंगा कि राज्य कमेटी इस पर ध्यान दे। जब तक आप उनकी हितों की बात नहीं करेंगे, उनकी हितों के लिए नहीं करेंगे, तो वे आपके साथ जुड़ने से। अगला चीज है पत्रिका का बात आया। पत्रिका, चूंकि हम शिक्षक हैं, हम एक ऐसे परिवेश का निर्माण करते हैं और हम जानते हैं कि साहित्य समाज का आईना होता है, पत्रिका हमारी पार्टी का आईना बनेगा। तो मैं राज्य कमेटी और मार्गदर्शक मंडल से मेरा आग्रह होगा कि उसे प्रस्ताव कर दे, प्रत्येक जिले को एक न्यूनतम कोष के साथ पत्रिका को ग्रहण करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, ताकि पत्रिका लंबे समय तक चल सके या निरंतर समय पर चल सके। और यह प्रस्ताव जो लाया गया,
प्रस्ताव जो यहाँ रखा गया, मेरा आग्रह होगा कि ये प्रस्ताव की एक एक कॉपी सदन में सारे उपस्थित साथियों को भी अगर मिल जाए तो उस पर वो अमल अच्छी ढंग से कर लेते। मैं भविष्य में चाहूंगा कि जब भी ये राष्ट्र सम्मेलन हो तो प्रस्ताव की एक प्रति सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाए। प्रस्ताव और सबसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा मैं इस मार्गदर्शक मंडल से कि बहुत सारे नए साथी जुड़े, प्राथमिक शिक्षक संघ गोरखपुर से इस राज्य सम्मेलन में पहली बार भागीदारी उनकी होती है। तो अगर संविधान की पार्टी के संविधान के या मैनिफेस्टो की संक्षिप्त विवरणी अगर एक पुस्तिका के रूप में उपलब्ध करा दी जाती तो वह एक अच्छी पहल होती। यह मेरा विचार है। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि मैं अरवल से आता हूँ और मेरा निवास स्थान जहानाबाद भी है, तो कुछ मेरे साथी इस पर जब से मैं जुड़ा हूँ गोरखपुर शिक्षक संघ से, तो माध्यमिक शिक्षक संघ के साथियों ने यह बात निकाला कि राज्य सदन में इस बात को रखिए कि जो पूर्व में माध्यमिक शिक्षक संघ है उसकी कार्यशैली या उसकी जो भागीदारी है वह अच्छी नहीं है। तो यदि अगर संभव हो तो उन शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि इसका विस्तार किया जाए संघ को तो यह बहुत एक अच्छी पहल होती। मैंने कहा था कि मैं आपकी बातों को राष्ट्र तक पहुंचाऊंगा, यह मेरा आग्रह है। और मैं इस राज्य सम्मेलन में इस सदन के बीच हमारे महासचिव महोदय और कोषाध्यक्ष महोदय ने जो भी प्रस्ताव पढ़ा वह प्रस्ताव को मैं जिला अध्यक्ष के आदेश अनुसार कन्नौज जिला कमेटी के तमाम साथियों के साथ मैं उसे सहर्ष प्रस्ताव पारित करता हूँ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। यही बात है। धन्यवाद राजेश जी।